न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अजित पवार के साथ मंच शेयर कर बोले अमित शाह, पहली बार आप सही जगह पर बैठे हैं। लेकिन जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे से सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी CRCS कार्यालय के डिजिटल पोर्टल की शुरुआत कर दी है। यहां शाह ने हाल ही में एनसीपी नेता यानी अजित पवार की गठबंधन सरकार में शामिल होने पर स्वागत किया है। अमित शाह ने कहा, अजित दादा उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं और मैं इनके साथ पहली बार मंच पर कार्यक्रम कर रहा हूँ। इसलिए मैं दादा को एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत समय के बाद आप सही जगह पर बैठे हो। यही जगह सही थी, लेकिन बहुत देर दी है आपने। जी हाँ, शाह का कहना था कि ये पहली बार है कि मैं और अजित पवार एक साथ मंच पर बैठे हैं। सही मंच पर आने में आपको काफ़ी समय लग गया। आप पहली बार सही जगह पर बैठे हैं। शाह के बयान के बाद मंच पर अतिथियों और कार्यक्रम के मौजूद लोगों ने हंसते हुए प्रतिक्रिया दी। अजित ने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया। इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनका स्वागत किया। अमित भाई महाराष्ट्र के दामाद, इसलिए ज्यादा प्रेम। जी हाँ, वही अजित पवार ने भी अलग अंदाज में शाह को धन्यवाद दिया। अजित ने कहा, माननीय अमित भाई गुजरात से आते हैं लेकिन अधिक प्रेम महाराष्ट्र से रखते हैं। कारण आप सबको पता है कि वो महाराष्ट्र के दामाद है। मानो या ना मानो, हर दामाद जी को ससुराल से थोड़ा ज्यादा प्रेम हो जाता है। जी हाँ, अजित की बात सुनकर अमित शाह को मुस्कुराते देखा गया। अजित ने आगे कहा कि खुशकिस्मती की बात है कि ये महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य कभी एक थे। सहकारिता के क्षेत्र में दोनों राज्यों को इतिहास और वर्तमान गौरवशाली रहा है। जी हाँ, पोर्टल पर मिलेगा हर चीज का समाधान। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह से आगे कहा, आज मैं घोषणा करना चाहता हूं कि अब से सहकारी क्षेत्र पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। चाहे ऑडिट का काम हो, HR का काम हो, देश में कहीं भी सहकारी कार्यालय स्थापित करना हो या पोर्टल वन स्टॉप है। सहकारी क्षेत्र में जूही हर चीज का समाधान मिलेगा। हमारे विभाग के प्रमुख ने ये आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में करने का सही निर्णय लिया है। जी हाँ, मैं किसकी टीम में हूँ? जब लोकसभा में ओवैसी ने अमित शाह से किया सवाल, मोदी जी ने 9 साल सारे सपने पूरे किए। उन्होंने कहा, आज से CRCS का पूरा कामकाज डिजिटल हो जाएगा। सरकार ने समृद्धि का विचार नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मोदी जी ने 9 साल में सारे सपने पूरे कर दिए। दुरुस्त स्थान पर घर, बिजली, स्वास्थ्य, शौचालय घोषणा की उपलब्ध कराई है। गरीब लोग पिछले 70 साल से इनका सपना ही देख रहे थे। PM मोदी ने पिछले 9 वर्षों में इसे संभव बनाया। आज़ादी के 75 साल बाद गरीब आदमी फलने फूलने का सपना देखने लगा है। ऑनलाइन डिजिटल ऐप शो 1500 से ज़्यादा सहकारी समितियां लाभान्वित हुई है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही 42% सहकारी समितियां, जी हाँ, उन्होंने कहा 42% सहकारी समितियां महाराष्ट्र में हैं। एक तरफ महाराष्ट्र राज्य में और दूसरी तरफ देश सहकारी आंदोलन के विकास की दिशा देखेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो पुराने मुंबई के हिस्से में थे, वहीं से सहकारिता आंदोलन बड़ा और पल्लवित हुआ है। दिल्ली की सेवा नहीं, बंगले का भ्रष्टाचार छिपाना है आपका मकसद। जी हाँ, लोकसभा में अमित शाह का वार। महाराष्ट्र का मॉडल देश भर में पहुंचा। महाराष्ट्र सहकारिता की राजधानी रहा है। यही से सहकारिता से संस्कार देश में फैले। विद्लू राव पीछे, विखे पाटिल जी, धनंजय राव गाडगिल जी और वैकुंठू भाई मेहता जी जैसे अनेक सहकारी महर्षियों में महाराष्ट्र को सहकारिता के क्षेत्र में विशेष स्थान दिलाया, जिससे यहाँ का मॉडल देश भर में पहुँचा है। खाद्य भंडारण नीति का फायदा उठाए महाराष्ट्र। जी हाँ, उन्होंने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण नीति को प्रधानमंत्री लेकर आए हैं। सबसे ज्यादा फायदा महाराष्ट्र को उठाना चाहिए। ऐसी कोई भी तहसील नहीं होनी चाहिए जहाँ सहकारी खाद्य भंडारण की सुविधा ना हो। देश में अब तक 1,0555 मल्टी स्टेट्स कोऑपरेटिव समितियां पंजीकृत है, जिसमें से 42% मल्टी स्टेट सहकारी समितियां महाराष्ट्र में है। इससे पता चलता है कि यह सहकारिता कितनी मजबूत है। मोदी जी सरकार से समृद्धि का जो विचार रखा है उसमें एक गहरा तत्ववर्ष है। 9 सालों में मोदी जी ने करोड़ों गरीबों को
शौचालय जैसे मूलभूत सुविधाएं दी है। अब गरीब समुद्र होने के सपने देख रहा है, जिसके लिए पूंजी की जरूरत है। ये पूंजी सहकारिता के माध्यम से ही संभव है। सरकार के समृद्धि का अर्थ है, जी हाँ, छोटे से छोटे व्यक्ति को अपने जीवन को उन्नत बनाने का मौका देना और देश की आर्थिक प्रगति को योगदान देने के लिए एक मंच प्रदान करना और सहकारिता के माध्यम से उसके जीवन का उद्धार करना है। 30 करोड़ से नागरिकटियागंज स्टेशन का विकास कार्य होगा शुरू, पीएम ने किया शिलान्यास। जहां अमृत भारत योजना के तहत नकटियागंज जंक्शन के पुनर्विकास कार्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया। इस अवसर पर स्थानीय रेल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र दुबे मुख्य अतिथि रहे। सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि अमृत भारत महोत्सव वर्ष पर प्रधानमंत्री ने तय किया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बने। देश के इतिहास में पहली बार एक साथ अमृत भारत योजना के तहत 506 स्टेशनों का विकास कार्य शुरू किया गया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार का सीधा संपर्क दिल्ली से नहीं था। चंपारण के लोगों को उत्तर प्रदेश से जुड़े में नदी और नाव का सहारा लेना पड़ता था। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने गंडक नदी पर पुल निर्माण कर उत्तरा बिहार को उत्तर प्रदेश और दिल्ली से जोड़ने का काम किया है। रेलवे सामान्य नागरिकों की सुविधाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी कर रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार 9 वर्षों से रेल बजट को 5 गुना बढ़ाकर विश्व के गिने चुने देशों के रेलवे के मुकाबले खड़ा कर रही है। करीब 30 करोड़ की नरकटियागंज स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य आरंभ। रेल के डीएमई ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि अमृत भारत योजना के तहत करीब 30 करोड़ से नारकटियागंज स्टेशन का पुनर्विकास कार्य आरंभ हुआ है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया है। कार्यक्रम स्थल पर इसके लिए कई एलईडी की व्यवस्था की गई थी। करीब 2.5 घंटे तक चला कार्यक्रम। जी हाँ, समारोह में उपस्थित लोगों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के स्वागत भाषण, प्रधानमंत्री द्वारा स्टेशन की पुनर्विकास कार्यों के शिलान्यास और उनके द्वारा रेल क्षेत्र में प्रगति के संबोधन को सुना। स्थानीय स्तर पर मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र दुबे ने कार्यक्रम आरंभ किया। कार्यक्रम में विधायक पद्धतश्री भागीरथी देवी बहगा, विधायक राम सिंह, पूर्व एमएलसी लाल बाबू प्रसाद, भाजपा जिला अध्यक्ष रूपक श्रीवास्तव, सभापति रीना देवी समेत मंचासीन अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इन अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के सूत्रधार और स्वाधीनता सेनानी पंडित राजकुमार शुक्ल ने नाती मणिभूषण शुक्ला और स्वाधीनता सेनानी योगेंद्र शुक्ला ने के पुत्र माधुरीकांत शुक्ला को अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। करीब 2.5 घंटे के कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सभी प्रतिभागी बच्चों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।